बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। इन्फो टी वी में खुश आमदीद। आज 2 सितंबर 2021 बरोज़ जुमेरात सऊदी अरब की शाम की अहम तरीन ख़बरों के साथ मैं हूँ वसीम। अगर आप भी सऊदी अरब के गैर मुल्की हैं, सऊदी अरब की खबरें बर वक्त हासिल करना चाहते हैं तो इन्फो टी वी चैनल आता है, सऊदी अरब भर की ऑथेंटिक खबरें सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आप कोई खबर मिस ना कर सकें। आज शाम के न्यूज़ बुलेटिन में बहुत ही अहम खबर पर बात होने वाली है प्रोफेशन टेस्ट की, उम्रा ज़ायरीन की, एमिरेट्स एयरलाइन, गैर कानूनी लोगों की और भी बहुत ही अहम खबरें हैं। तो वीडियो को मुकम्मल देखिएगा। शुरू करते हैं पहली खबर के साथ। गैर कानूनी तरीके से अतियात जमा करने वाले शहरी और गैर मुल्की गिरफ्तार। सऊदी अरब में बगैर मुनाफा वाले शोबे के फ़रोग़ के लिए कायम कौमी मरकज़ ने कहा कि गैर कानूनी तरीके से फलाही कामों के नाम पर चंदे जमा करने वाले 9 सऊदी शहरियों और 3 गैर मुल्कियों को गिरफ्तार किया गया है। अखबार 24 के मुताबिक कौमी मरकज़ का कहना है कि एहतियात जमा करने वालों की गिरफ्तारी मुतल्लिका इदारों के साथ ताउन से की गई है। ज़ेर हिरासत अफराद 12 खिलाफ वर्जियों के मुर्तकिब पाए गए थे। कौमी मरकज़ ने बताया कि सऊदी कानून के मुताबिक फलाही कामों के लिए एहतियात जमा करने का इख्तियार सिर्फ महदूद इदारों को हासिल है, उनके सिवा किसी और को चंदे या एहतियात जमा करने की इजाज़त नहीं है। उम्रा ज़ायरीन के लिए बस टिकट खरीदना ज़रूरी नहीं, वज़ारत हज और उम्रा। सऊदी वज़ारत हज और उम्रा ने कहा कि उम्रा ज़ायरीन के लिए मुकर्रर बसों के टिकट खरीदना ज़रूरी नहीं है। बयान में कहा गया कि ज़ायरीन की मर्ज़ी पर डिपेंड करता है कि वो चाहें तो टिकट खरीद सकते हैं, ना चाहें तो उससे उनके उम्रा इजाज़तनामे पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। औकात अखबार के मुताबिक वज़ारत का कहना है कि उम्रा ज़ायरीन एतमन्ना एप्लीकेशन के ज़रिए बराह रास्त ऑनलाइन भी टिकट खरीद सकते हैं और मक्का मुकरमा इस्तकबालिया सेंटर पर पहुँच कर भी टिकट हासिल कर सकते हैं। टिकट की रकम ATM के ज़रिए भी अदा की जा सकती है और कैश भी दी जा सकती है। वज़ारत का कहना है कि सऊदी शहरी मुकीम गैर मुल्की और विज़िट वीज़ा होल्डर्स एतमन्ना एप्लीकेशन के ज़रिए उम्रा और नमाज के इजाज़तनामे हासिल कर सकते हैं, पसंदीदा वक्त और तारीख का इंतखाब कर सकते हैं। याद रहे कि उम्रा और नमाज का इजाज़तनामे की बुनियादी शर्त यह है कि उम्मीदवार कोरोना वैक्सीन की दोनों खुराकें ले चुका हो, या वायरस लगने पर सेहतयाब हो चुका हो, या पहली खुराक लेने पर 14 दिन गुजर चुके हों। वज़ारत का कहना है कि तमन्ना एप्लीकेशन के ज़रिए ख़रीदे जाने वाले टिकटों का रिकॉर्ड एप्लीकेशन में ट्रांसपोर्ट टिकट के खाने में ज़ाहिर होता है, कभी इसमें वक्त लग जाता है। वज़ारत ने इत्मीनान दिलाया कि ख़रीदे हुए टिकट कैंसिल करने पर रकम अकाउंट में वापस तलब की जा सकती है। जहां तक होटलों के ज़रिए बुकिंग का ताल्लुक़ है तो वज़ारत का इस मामले से कोई ताल्लुक़ नहीं। वाज़ेह रहे कि उम्रा ज़ायरीन से एतमन्ना और तवक्कलना एप्लीकेशन के ज़रिए उम्रा या नमाज के इजाज़तनामे स्क्रीनशॉट काबिल कबूल नहीं होगा। प्रोफेशन टेस्ट क्या है और ये सऊदी वर्क वीज़ों के लिए क्यों ज़रूरी है? सऊदी अरब में गैर मुल्की कारकुनों के लिए पेशा वराना जो तस्दीक है उसका कानून मंजूर होने के बाद वज़ारत अफरादी क़ुव्वत और समाजी बहबूद ने पेशा वराना वीज़ों पर आने वालों की महारत और फ़नी सलाहियत को जांचने के लिए इक़दाम किए हैं। वज़ारत अफरादी क़ुव्वत और समाजी बहबूद, जो वज़ारत मेहनत के नाम से जानी जाती थी, उसने प्रोफेशन टेस्ट लेने का एहतमाम शुरू कर रखा है। प्रोफेशन टेस्ट का सिलसिला मरहलावार नाफिज किया जा रहा है। इब्तदाई तौर पर बैरून मुल्क से नए वीज़े पर आने वालों के लिए ये टेस्ट लाजमी होगा। उसके बाद सऊदी अरब पहुँचने के बाद उनका टेस्ट लिया जाएगा। सऊदी अरब में मुकीम गैर मुल्की हुनरमंद कारकुनों के लिए पेशा वराना टेस्ट को इकामा की तजदीद से मुंसलिक कर दिया गया है। ताहम उसके बारे में मरहलावार प्रोग्राम तरतीब दिया जा रहा है, जो कंपनियों को और वहाँ काम करने वाले गैर मुल्कियों की तादाद को देखते हुए मुकर्रर किया जा रहा है। इसके अलावा आपको बताते चलें, प्रोफेशन टेस्ट पेशा वराना टेस्ट के टारगेट के हवाले से वज़ारत अफरादी क़ुव्वत का कहना था कि सऊदी अरब में मौजूद गैर मुल्की कारकुनों की सलाहियतों का दुरुस्त अंदाज़ा लगाने के बाद उन्हें कैटेगराइज किया जाएगा, जिसका बुनियादी मकसद ऐसे हुनरमंद जो अफरादी क़ुव्वत है जो लेबर मार्केट में उनको काम करने के मौके देना है, जो अपने पेशों पर यानी कि ठीक काम करते हों। वज़ारत का कहना था कि फ़नी माहिरीन के लिए पेशा वराना टेस्ट से लेबर मार्केट में मज़ीद बेहतरी आएगी। इसके अलावा कारकुनों को भी जो उनकी सलाहियत है या जो उनकी कैटेगरी है उसी के मुताबिक उनको जॉब मिलेगी। टेस्ट से सऊदी अरब की मौशत पर भी मुस्बत असरात हैं वो मुरतब होंगे, जबकि ऐसे कारकुन जो प्रोफेशनल नहीं हैं वो मार्केट से निकल जाएंगे, जिससे काम का मेयार भी बुलंद होगा। पेशा वराना टेस्ट से मार्केट पर दबाव में कमी आएगी और साथ ही मुनासिब और जो ठीक कारकुन हैं यानी कि जो जॉब जिसकी है उसी को मिलेगी।
वज़ारत अफरादी क़ुव्वत का कहना है कि पेशा वाराना सलाहियत है वो टेस्ट के लिए पहले मरहले में बैरून मुल्क से नए वीज़ों पर आने वालों को शामिल किया गया है। बैरून मुल्क से नए वीज़े पर आने वालों को 2 मरहलों में टेस्ट से गुजरना होगा। एक उन अफराद का टेस्ट उनके मुल्क में ही मंजूर शुदा इदारों में लिया जाएगा, जबकि ये कारकुन जब सऊदी अरब पहुँचेंगे तो उनका दोबारा इम्तिहान लिया जाएगा, जिससे इस बात की यकीन दहानी की जाएगी कि आने वाला शख्स इस काम की सलाहियत भी रखता है या नहीं। सऊदी अरब में दोबारा टेस्ट लेने का मकसद कारकुन के बारे में दुरुस्त रिपोर्ट हासिल करना है ताकि स्टैंडर्ड को बरकरार रखा जा सके। एमिरेट्स एयरलाइन नवंबर में 3 एयरबस A380 का हतमी ऑर्डर वसूल करेगी। एमिरेट्स एयरलाइन नवंबर में अपने आखिरी 3 एयरबस A380 का हतमी ऑर्डर वसूल करेगी। अरब न्यूज़ के मुताबिक एमिरेट्स को ये 3 मुसाफिर त्यारे वक्त से 6 माह पहले मौसूल हो जाएंगे। इन 3 त्यारों के शामिल होने से एमिरेट्स एयरलाइन के पास 118 एयरबस जो त्यारे हैं वो शामिल हो जाएंगे, जो दुनिया में एयरबस का सबसे बड़ा फ्लैट है। एमिरेट्स के सदर टिम क्लार्क ने एक बयान में बताया कि हमने अपने बाकी A1380 के वसूली के लिए एयरबस के साथ एक मुआहदे पर इत्तफाक किया है और उसके लिए हमारे पास इन्वेस्टमेंट मौजूद है। पाकिस्तानियों की वजह से किसी मुल्क में कोरोना नहीं फैला। वज़ीर आज़म के मशीर बराए कौमी सलामती मोई यूसुफ ने इस बात की तरदीद करते हुए कहा कि पाकिस्तानियों की वजह से दूसरे ममालिक में कोरोना फैलाव बहुत कम तादाद में पाकिस्तानियों के टेस्ट मुस्बत आए। इस्लामाबाद में न्यूज़ ब्रीफिंग में मोई यूसुफ का कहना है कि सिर्फ वही लोग बैरून मुल्क का सफ़र करें जिनके लिए बहुत ज़रूरी हो। उन्होंने कहा कि दुनिया के कई ममालिक ने यह शर्त आयद की है कि वहाँ के जाने वालों का कोरोना टेस्ट हो चुका हो। हमने ये पॉलिसी इख्तियार की है कि जिस तरह आने वालों का स्कैन किया जा रहा है और सवाल जवाब किए जाते हैं, यही तरीक़ाकार बाहर जाने वालों के साथ भी रखा जाएगा। मोईद यूसुफ ने बताया कि सैर व तफरीह के लिए सफ़र से गुरेज करें, कोई पता नहीं जब वापस आना चाहें तो उन मुल्कों की पॉलिसी क्या हो। उन्होंने कहा अब भी ऐसे लोग मौजूद हैं जो सैर के लिए बाहर गए हैं और मुतालबा कर रहे हैं कि उनको वापस लाया जाए। पहले भी पाकिस्तानियों को वापस लाया गया है और दीगर तमाम को भी लाया जाएगा। उन्होंने बैरून मुल्क जाने की ख्वाहिश रखने वालों को मुखातिब करते हुए कहा कि सफ़र से पहले अपने और उस मुल्क जहां वो जाना चाहते हैं उसकी पॉलिसी का अच्छे से जायज़ा लें। उनका कहना था हम गारंटी नहीं दे सकते कि कब तक किस मुल्क की हदूद खुली हैं, कब बंद होंगी, ये हमारे कंट्रोल में नहीं है। उनके मुताबिक मुल्क से बाहर जाने वालों और वापस आने वालों पर नज़र रखी जा रही है। खुद को ख़तरे में ना डालें और गलत खबरों पर भरोसा मत करें। उन्होंने कहा जिन मुसाफिरों में अलामात पाई जाएं वो लाजमी टेस्ट करवा के एयरपोर्ट जाएं, वरना सफ़र की इजाज़त नहीं दी जाएगी। कुछ लोग कोरोना की गलत रिपोर्ट लेकर गए और वहाँ उनका टेस्ट मुस्बत आया, जिसकी वजह से मुल्क की बदनामी हो रही है। उन्होंने अवाम से अपील करते हुए कहा कि वो ज़िम्मेदारी का मुजाहरा करें। टूरिस्ट वीज़ों के इजरा से UAE आने वालों की तादाद बढ़ जाएगी। UAE में टूरिज्म एजेंसियों ने टूरिस्ट वीज़े ओपन होने के बाद खैर मकदम करते हुए उससे फ़ज़ाई कंपनियों, होटलों और रिटेल के शोबे को बहुत फ़ायदा होगा। अल-अमारात अल-यौम के मुताबिक भी जो है वो आपको बताएंगे 30 अगस्त से अमारात ने UAE के तमाम जो वीज़ा जो ममालिक थे उसके लिए UAE के टूरिस्ट वीज़ा को खोला था। तो उसके बाद उन्होंने कहा कि अभी हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि इसमें जो टूरिस्ट हैं उसमें 50% तक इजाफा होगा और इसके अलावा वैक्सीन लगवाने वाले जो टूरिस्ट हैं उसको वीज़े जारी किए जाएंगे। टूरिस्ट वीज़ों के इजरा का फैसला एक बहुत बड़ा कदम है, इससे टूरिज्म इंडस्ट्री बहाल होगी। दूसरी तरफ बहरीन ने इंडिया और पाकिस्तान को जो है वो उस लिस्ट से निकाल कर पाकिस्तान को जो है रेड लिस्ट से निकाल दिया है। पाकिस्तान और इंडिया के लोग अब जो है सऊदी अरब का सफ़र वाया बहरीन भी कर सकते हैं। वो लोग जिन्होंने 2 डोज नहीं लगवाई सऊदी अरब के अंदर से, अगर वो आना चाहते हैं तो वो लोग वाया बहरीन आ सकते हैं। इससे पहले ऑप्शंस कम थे, दूसरे मुल्कों के ऑप्शन ज़्यादा थे तो बहुत कॉस्टली पड़ रहा था। तो अभी बहरीन का ओपन होने के बाद यही जो कॉस्ट है वो बहुत कम हो जाएगी, इसका भी काफ़ी फ़ायदा होगा। मंसूरा और मुसरा खानों से 2.5 लाख औन सोना और चांदी निकलता है। नायब वज़ीर सन्नत और मादनियात खालिद अल मुज़फ़्फ़र ने मंसूरा और मसरा खान का मुआयना किया। ये जो मक्का मुकरमा रीजन की अल खुरमा कमिश्नरी में वाक़ है, ये सऊदी मादनियाती कंपनी मादन के मातहत काम करती है। उन्होंने बताया कि कान के अहदेदारों ने नायब वज़ीर सनत से जो कान है सोने की उसका मुतारिफ़ करवाया। उन्होंने बताया कि इससे सोना तलाश करने और निकालने के लिए कौन सी टेक्नोलॉजी किस तरह इस्तेमाल की जा रही है ये भी बताया गया। उनका कहना था कि मंसूरा और मसरा कान पूरी तरह से 2022 के वस्त में काम करने लगेगी। मक्का और दीगर इलाकों में जुमेरात को बारिश का इम्कान। सऊदी मौसमियात के कौमी मरकज़ ने कहा कि जुमेरात को जाज़ान, असीर और वहाँ के बलाई मकामात पर तेज़ हवाओं के साथ बारिश का इम्कान है। मौसमियात के कौमी मरकज़ ने बयान में कहा कहीं मूसलाधार और कहीं दरमियाने दर्जे की बारिश होगी। इसका भी इम्कान है कि तीनों इलाकों के साहली मकामात भी बारिश की लपेट में आ जाए। ये था हमारा अब तक का न्यूज़ बुलेटिन। आप मज़ीद खबरों के लिए हमारा रात 12 बजे का न्यूज़ बुलेटिन देखिएगा। इसके साथ हम आपसे इजाज़त चाहेंगे, वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा। आपके कीमती वक्त का शुक्रिया, अपना ख्याल रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम।